Assalamualaikum. I welcome you all in another lecture of thermodynamics. Continuing from the previous video, हम कुछ और numericals देखते हैं इस वीडियो में. Let's read it out. A numerical which says that a piston cylinder device contains 0.15 kg of air initially at 2 megapascal and 350 degrees Celsius. We have a piston cylinder device which means कि कुछ ना कुछ work हो सकता है जिसका कंडीशंस गिवन है 2 मेगापास्कल और 350 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या हुआ कि एयर इज फर्स्ट एक्सपेंडेड, मतलब उस आइसोथर्मली, मतलब आपने आइसोथर्मली या कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको एक्सपेंड किया. एक्सपेंड मतलब कि आप उसका प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं. आपने 2 मेगापास्कल से आप उसको 500 किलोपास्कल्स तक ले गए, या फिर कह लेंगे 0.5 मेगापास्कल्स तक. अच्छा, ये आपके पास हो गई स्टेट नंबर 2. स्टेट नंबर 1 जो थी वो आपके पास क्या थी, 2 मेगापास्कल 350 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद आपने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, तो स्टेट 2 क्या हुई, टेम्परेचर सेम रहा 350 डिग्री सेल्सियस, मगर प्रेशर जो है P2 वो 500 किलो पास्कल रैंक हो गया. फिर आपने उसको कंप्रेस किया, पॉलीट्रॉपिकली कंप्रेस किया. ये दैट्स अ प्रोसेस व्हिच वी डिस्कस इन द प्रीवियस इन द वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, जहाँ पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट जो है 1.2 था. द इनिशियल प्रेशर आपने उसको कंप्रेस किया. फाइनली आपने उसको दोबारा कंप्रेस किया, आपने उसको कांस्टेंट प्रेशर टू द इनिशियल स्टेट. हमें निकालना है कि डिटरमाइन द बाउंड्री वर्क फॉर ईच प्रोसेस एंड द नेट वर्क ऑफ द साइकिल. तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाउंड्री वर्क निकालना है. बाउंड्री वर्क मतलब कि हर प्रोसेस में क्या बाउंड्री वर्क हुआ, और आपने ये निकालना है कि नेट कितना हुआ है. नेट का मतलब कि एक्सपेंशन में पॉजिटिव हुआ और कंप्रेशन में नेगेटिव हुआ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास R की वैल्यू क्या है, बिकॉज इट्स एन एयर, सो वी कैन यूज द R वैल्यू व्हिच इज द गैस कांस्टेंट फॉर एयर. K की वैल्यू जो है आपके पास वो टेबल नंबर A-2 से आ गई. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस के एक्सपेंशन के लिए हमने क्या किया कि V1 बराबर है mRT अपॉन P1. PV इक्वल्स टू mRT, एग्जैक्टली द सेम रिलेशन, जनरल गैस इक्वेशन. मास गिवन है आपके पास, R आपको पता है, टेम्परेचर जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास प्रेशर कितना है 2000 किलो पास्कल. यहाँ से आपके पास वॉल्यूम V1 आ गया. V2 के लिए आपके पास मास सेम है, R सेम है, टेम्परेचर सेम है, बिकॉज इट्स आइसोथर्मल. प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो आपके पास V2 आ गया, राइट. बाय यूजिंग दिस रिलेशन which discussed in the previous video, boundary work in a process is equals to 1 to 2, मतलब फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, P1 V1 ln V2 upon V1. P1 जो है आपके पास 2000 किलो पास्कल से, V1 जो है वो 0.0134 मीटर क्यूब है, V2 V1 आप निकाल चुके हैं 37.18 किलो जूल आ गया. दिस इज द एक्सपेंशन पार्ट. नाउ कम टू द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन. पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट 1 से 2, अब 2 के बाद जो वापस आ रहा है वो पॉलीट्रॉपिकली कंप्रेस कर रहा है, विच मीन्स कि व्हाट इज फॉलोइंग दिस रिलेशन P2 V2 n P3 V3 n एक्सपोनेंशियल n. n की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.2. अच्छा, यहाँ पे P2 जो है आपके पास कितना हो गया, P1 जो है आपके पास P2 जो है वो 500 किलो पास्कल है, जहाँ पे आप ले गए थे उसको, आप दोबारा कंप्रेस कर रहे हैं, तो P3 क्या होगा 2000 किलो पास्कल. V3 जो है आपके पास क्या होगा, V3 आपको पता नहीं है, और V2 आपको पता है, जो कि आपने पिछले स्टेप से निकाला है 0.05. यहाँ से आपके पास V3 की वैल्यू आ गई. नाउ यूजिंग द पॉलीट्रॉपिक रिलेशन टू फाइंड द वर्क डन, P3 V3 जो कि 2000 है, क्योंकि आपने कंप्रेस किया था, एक्सपेंड किया, दोबारा आपने कंप्रेस किया, और उसका जो इनिशियल था P2 था वो 500 था. यूँ समझ लेंगे पहले V1, पहले स्टेट 1, फिर स्टेट 2, फिर स्टेट 3. स्टेट 3 से दोबारा आप स्टेट 2 पे आए, राइट. तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज इट्स इन कंप्रेशन प्रोसेस, राइट. नाउ फिर हम दोबारा क्या कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट प्रेशर पर कंप्रेस कर रहे हैं. तो प्रेशर तो सेम है 2000, बट वॉल्यूम को उसको हमने फर्दर कम कर दिया, और हम उसको इनिशियल स्टेज तक ले आए. इनिशियल स्टेज कितनी थी आपके पास 0.134, राइट. और कहाँ से लाया 0.016 से. However, again you have a negative work done because कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव होता है. तो हम अच्छा, अब नेट वर्क कितना हुआ कि कुछ का एक्सपेंशन हुआ, कुछ कंप्रेशन हुआ. तो एक्सपेंशन एक वर्क डन जो एक्सपेंशन का था इनिशियली, और बाकी 2 वर्क डन जो नेगेटिव है, बिकॉज दे आर कंप्रेस्ड. नाउ वी हैव, व्हिच मींस वी हैव 1 2 3 3 2 1, राइट. तो दिस इज हाउ वी एक्सपेंड, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. सो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, which is 1 expansion and 2 compression. So this is how we calculated the
work done for each process and net work done of the cycle. Moving forward, we have a piston cylinder device which contains 50 kg of water at 250 kilopascal and 25 degrees Celsius, which means it's not boiling, it's compressed liquid or saturated liquid. The cross section area of the piston is 0.1 meter square. Area of the piston given है आपके पास. Heat जो है वो ट्रांसफर की गई पानी को, causing part of it to evaporate and expand. कुछ हिस्सा उसका evaporate हुआ और expansion हुई. When the volume reaches 0.2 meter cube, जब वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब पहुंचा, we do not know the initial volume. फर्स्ट याद रखिएगा, हमें ये पता कि एक्चुअली कितना वॉल्यूम है इनिशियली, मगर जब वो 0.2 तक पहुंचा तो वहाँ पे एक लीनियर पिस्टन जो है वो अटैच हुआ था. जैसे ही वो वहाँ 0.2 तक पहुंचा, पिस्टन ने उस लीनियर स्प्रिंग को टच किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 किलो न्यूटन पर मीटर था. और एनर्जी जब दी गई तो क्या हुआ, पिस्टन जो है वो और ऊपर राइज हुआ, कितना 20 सेंटीमीटर राइज हुआ और उसने पिस्टन को कंप्रेस किया. इट मीन्स कि इनिशियली वो कितना एरिया वॉल्यूम पता हमें नहीं पता, बट जब वो वॉल्यूम जब 0.2 मीटर क्यूब हो गया तो पिस्टन से स्प्रिंग टच हुआ, आपने और हीट की तो पिस्टन और थोड़ा सा ऊपर गया, कितना 20 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर निकालना है और टोटल वर्क डन निकालना है, उसको पीवी डायग्राम में शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अब प्रेशर जो है आपके पास P1 जो है वो 250 था, हीट दिया आपने, कांस्टेंट प्रेशर पर आपने हीट दी, बट जैसे ही वो पिस्टन को उसने स्प्रिंग को टच किया तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया. तो P3 जो कि फाइनल प्रेशर है उससे आप हो जाएगा P2 जो कि 250 किलो पास्कल था, बिकॉज यूँ समझ लें कि पहले 250 था, हीट किया, कांस्टेंट टेम्परेचर, बट जैसे ही वो पिस्टन तक पहुंचा वो स्टेट 2 हो गई, दिस इज स्टिल 250 किलो पास्कल्स. और बट जो फोर्स पिस्टन पर लग रही है from the spring, which is equals to kx, which is the spring force upon the area, which is the area of the piston. So this is how we calculated the final pressure of the system. Sorry. Now, initially the system at 25 degrees Celsius or 250 kilopascals था, and we know that 250 kilopascals पर T1 जो है वो काफी कम है, तो which means कि it's a saturated liquid state or compressed liquid state. Now, we will go to the table number A4. We will calculate the specific volume of the first state, which is Vf at 25 degrees Celsius, which is coming out to be 0.001003 meter cube per kg. We know the mass. We can calculate the volume, which is 0.05. This is the initial volume. Now, volume 2 कौन सा है, जब पिस्टन ने स्प्रिंग को टच किया, जो गिवन था 0.2 मीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम 3 कौन सा, वॉल्यूम 3 वो वॉल्यूम है जब आपने पिस्टन को टच करने के बाद पिस्टन ने उस स्प्रिंग को कंप्रेस किया. कितना कंप्रेस किया कि आपके पास x23 विच इज 0.2 मीटर जो पिस्टन ऊपर गया, और वॉल्यूम एरिया ऑफ द पिस्टन तो वही रहेगा. तो अगर मैं V2 के अंदर ऐड कर लूँ x23 विच इज द लेंथ जो राइज हुई है पिस्टन की, स्प्रिंग की राइज हुई है, और एरिया राइट विच इज कमिंग आउट टू बी 0.22 मीटर क्यूब, विच मीन्स के फाइनल स्टेट का जो मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो आई कैन इजीली फाइंड बाय 0.22 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 50 kg विच इज कमिंग आउट टू बी 0.0044. नाउ अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीवी डायग्राम में क्या हो रहा है, 0.1 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है, जैसे जैसे आप 0.2 पर मूव कर रहे हैं ये प्रेशर आप कम कर, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर दिस लाइन इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन, बट जैसे ही आपने 0.3 पे पहुंचे 1 से लेकर 2 तक प्रेशर राइज हुआ बिकॉज आपने पिस्टन को कंप्रेस किया. नाउ वी हैव V2, V1, V2, V3 ऑल एट 450 किलो पास्कल. ये फाइनल प्रेशर था, पिस्टन को आपने स्प्रिंग के साथ अटैच करके कंप्रेस किया. आपने जब चेक किया कि V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू जो है Vf निकाला आपने, Vg निकाला फ्रॉम टेबल नंबर A5, और जो हमारा V है वो बेसिकली वो कितना था हमारे पास 0.0044 राइट. 0.0044 जो है वो इसके दरमियान लाई करता है. अगर आप और करें 0.001 से बड़ा है और 0.4 से छोटा है, विच मीन्स कि इट्स अ नाउ द वाटर इज बॉइलिंग राइट, इट्स इन द मिक्सचर रीजन. तो एट दैट पॉइंट द टेम्परेचर विल बी द Tsat at 450 kilopascal, which is coming out to be 147.9 degree Celsius. Now let's come to the work done right. पिस्टन ने कितना वर्क किया, पहला वर्क जो है वो आपके पास क्या हुआ कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. सिंपली P डेल्टा V, P1 जो है 250 किलो पास्कल है और डेल्टा V कितना आया 0.2 जो कि पिस्टन तक टच करने तक था.
इनिशियल वॉल्यूम जो था 0.05 था, ये गिवन था, प्लस अब पिस्टन ने जब उसको कंप्रेस किया तो इट इज नाउ अगेन डूइंग सम वर्क, फाइनल वॉल्यूम V3 था विच इज 0.22 और उसके लिहाज से इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0.2, प्रेशर जो था 250 से 450 चला गया, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द टोटल वर्क डन ऑफ द होल साइकिल। आई होप ये आपको सवाल क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे क्या है, द पॉजिटिव वर्क इनसाइड इंडिकेटर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क आउटपुट हुआ है, वर्क कंप्रेस नहीं हुआ बट के सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड we have another numerical which is determine the enthalpy change delta H of nitrogen in kilojoules per kg as it is heated from 600 Kelvin to 1000 Kelvin using empirical specific heat equation जो हमने क्लास में डिस्कस की थी, Cp value at the average temperature and the Cp value at the room temperature. Now this is pretty simple numerical. ये रिलेशन हमें पता था कि टेबल नंबर A2C से एम्पिरिकल रिलेशन निकाल सकते हैं आप। Cp इक्वल्स टू A B D वेयर A और B और C और D तमाम कांस्टेंट हैं जो गिवन है आपके पास, किसके हिसाब से, नाइट्रोजन के हिसाब से। इसको अगर आप डेल्टा H जो है बराबर कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ Cp डेल्टा T, राइट, एज सिंपल एज दैट। Cpt की वैल्यू अपने यहाँ से पुट कर दी, dt का आपने इंटीग्रेट किया, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहली टर्म जो है वो क्या बन जाएगी A T2 माइनस T1, दूसरी टर्म क्या होगी 1/B T2 square minus T1 square, and similarly so and so forth. Now we have temperatures of 600 Kelvin and 1000 Kelvin, A B C D सब पता है, यहाँ से आपने क्या निकालना है डेल्टा H, यहाँ पे आपके पास डेल्टा H बार निकला, डेल्टा H बार which is equals to kilojoules per kilomole है, राइट। सो हमें kilojoules per kg निकालना है, simply we divide by the molar mass which is 28 which is for the nitrogen is coming out to be 447.8 kilojoules per kg. Number 2 is the Cp value at an average temperature. This is pretty simple again. We go to the table number A to B. Average temperature कितना होगा 100,000 plus 600 which is coming out divided by 2 which is 800. तो 800 पे आपने Cp वैल्यू निकाली for nitrogen. डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कितनी आई 1.12 डेल्टा T. डेल्टा T simply 1000 minus 600 है, coming out to be 448.4. Now रूम टेम्परेचर कितना आपके पास, लेट्स कंसीडर इट 27 डिग्री सेल्सियस which is equals to 300 Kelvin। यहाँ से आपने Cp निकाला और डेल्टा H निकाली है सिंपली एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस which is coming out to be 415.6. The reason of this question is to understand the difference between different values. If you use this whole complex relation we are getting 447, हम अगर एवरेज ले लें तो 448 और अगर हम सिंपली रूम टेम्परेचर पर ले लें तो 415, which means that although this is a bit away from these values A and B, but still this value is quite close to this one, right, almost similar values. So rather than using this whole relation which is a complex integration, we can easily find Cp at the average temperature at the average given temperature, right. I hope ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। Thank you very much for listening. If you have any question, we can discuss in the live session, and in the next video we will move to chapter number 5. Okay, thank you very much.